देखो, अब तुम कोई भी मूवी अगर देखने जाते हो तो उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं और बस पहुंच जाते हो। लेकिन हिट द थर्ड केस मेरे लिए थोड़ी सी डिफरेंट थी। पहले तो ये हिट फ्रेंचाइज का थर्ड पार्ट है, तो इसमें मेरे को ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि भाई पहली देखनी है, दूसरी देखनी है, सीधे तीसरी देख लूं। मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जाके सीधे थर्ड पार्ट देख लो, काम हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब जब थिएटर ढूंढने की बारी आई तो पता चला भोपाल में सिर्फ एक ही सिंगल स्क्रीन थिएटर है जहां पर ये मूवी प्ले हो रही है। तो ढूंढते डांटते उन कहीं गली कोनों में पहुंचे और फिर मूवी फाइनली देखी एंड आई हैव टू से इट डिड नॉट डिसअपॉइंट। हिट द थर्ड केस नानी की लेटेस्ट मूवी है जिसके अंदर हमको काफी एक्शन, थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री दिखाने की कोशिश करी है और बहुत सारे फ्रंट पे वो चीज वर्क कर भी जाती है ना। अगर हल्के फुल्के सिनॉप्सिस से शुरू करूं तो नानी का कैरेक्टर एसपी अर्जुन सरकार हिट नाम की एक इन्वेस्टिगेशन टीम का पार्ट होता है जिसका फुल फॉर्म है होमिसाइडल इंटरवेंशन टीम। मतलब ये लोग स्पेसिफिकली मर्डर वगैरह के केस देखते हैं और इसी बीच अर्जुन सरकार जब कश्मीर में होते हैं तो वहां पर उनका इनकाउंटर होता है एक ऐसे मर्डरर से जो एक पर्टिकुलर तरीके से लोगों को मार रहा था। और जब ये इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको पता चलता है कि सिर्फ यहां पर ऐसी किलिंग नहीं हो रही है बल्कि पूरे इंडिया, इंटरनेशनली भी यही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए कोई मर्डर्स कर रहा है। तो कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, क्या अर्जुन सरकार इसको रोक पाएगा? नहीं, ये सारी चीजें आपको मूवी देखकर ही पता चलेंगी। लेकिन मेरे लिए ना हिट द थर्ड केस दो अलग अलग हाफ्स की कहानी है, क्योंकि क्वाइट लिटरली सेकंड हाफ में मूवी एक अलग ही टेंजेंट को फॉलो कर लेती है एंड थिंग्स चेंज ड्रास्टिकली। बिकॉज इसका जो फर्स्ट हाफ है उसमें हमको मर्डर, मिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, वो थ्रिल और सस्पेंस काफी अच्छा दिखाने की कोशिश करी गई है, जहां पर ये उस पूरी मर्डर मिस्ट्री को इन्वेस्टिगेट करते जा रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद सेकंड हाफ में मूवी एक अलग टेंजेंट पे जो निकलती है, बस मैं इतना बताने की कोशिश करूंगा कि वो जो एक जॉनरा ही शिफ्ट हो चुका है। जहां फर्स्ट हाफ में सस्पेंस था तो यहां पर अभी सर्वाइवल एक्शन मूवी बन जाती है। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि वो चीज क्यों करी गई है, क्योंकि आपको एक्शन भी दिखाना है, हीरो को प्रेजेंट भी करना है। बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस चॉइस से उतना एग्री नहीं करता। जो जॉनरा शिफ्ट है वो उतना इंप्रेसिव फील नहीं हुआ मुझे। हाँ, सेकेंड हाफ में आपको कुछ बहुत ही बढ़िया एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलती हैं। एक वन शॉट सीक्वेंस है जो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई है, वो कॉरिडोर हॉलवे वाली फाइट की तरह। लेकिन फिर भी मूवी जिस तरह शुरू होती है और फिर जिस रास्ते निकल पड़ती है ना, तो उस वजह से मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ उतना बेटर वे में कनेक्ट नहीं कर पाया। आई मीन इस हाफ में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी जान को खतरा है या इनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, मुझे लग रहा था हो जाए, मेरे को क्या पड़ी है। हाँ, अगर वायलेंस, ब्रुटैलिटी की बात करें तो वो काफी भयानक है और अगर आप उसको एंजॉय करते हो, मैंने तो काफी किया, तो वो इट इज फन, वो देखने में मजा आता है। और देखो, मुझे लगता है एक तो ये चीज होती है कि आप जानबूझकर फोर्स ब्रुटैलिटी दिखाओ, मतलब आप एक्शन सीक्वेंस ही इसलिए बना रहे हो ताकि उसमें आप किसी को हाथ काटते हुए, पैर काटते हुए, गर्दन काटते हुए, खून निकालते हुए दिखा सको, इवन व्हेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरी चीज होती है कि स्टोरी के साथ में जो एक्शन सीक्वेंसेस है उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली उसमें फिट करते हुए आप ब्रुटैलिटी दिखाओ, वायलेंस दिखाओ और वो काफी जस्टिफाइड फील होता है। तो पहली चीज हो जाती है मार्को के साथ, दूसरी चीज है हिट द थर्ड केस के साथ में। और इसी वजह से जो इसका एक्शन है, ब्रुटैलिटी है, वायलेंस है, वो आप डाइजेस्ट कर पाते हो, आपको देखने में उतना खराब नहीं लगता, क्योंकि ये कभी भी वो मार्को वाली लाइन को क्रॉस करता ही नहीं है। फिर इसके बाद मूवी में काफी बढ़िया ड्रोन शॉट्स का यूज किया गया है, जंगलों के बीच में से, हॉलवे के बीच में से, इंडोर सीक्वेंसेस में हर कहीं ड्रोन शॉट है एंड इट लुक्स वेरी गुड। मूवी में जो स्टैंड आउट करते हैं वो नानी खुद है, और अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो मुझे काफी बढ़िया लगा। इससे पहले मैंने इनकी वो सरिपोदा शनिवारम मूवी देखी हुई थी एंड उसमें भी उनका काफी अलग टाइप का रोल था। हालांकि एक्शन, वायलेंस उसमें भी था, लेकिन इसमें इनका काफी अलग रोल है। एक रैश, एंग्री, इंपल्सिव, शॉर्ट टेम्पर टाइप के पुलिस वाले बने हुए हैं जो मुझसे बार बार अगर एक ही चीज सुनते जाते हैं तो ऐ करके चिल्ला देते हैं और इट सूट्स हिम काइंड ऑफ। तो कुल मिला के हिट द थर्ड केस के अगर सेकंड हाफ को मैं बहुत ज्यादा अपने दिमाग से इग्नोर करने की कोशिश करूं तो मेरे लिए एक अच्छी मूवी थी। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगी वो था कि कैरेक्टर्स के साथ में वो इमोशनल कनेक्शन फील नहीं होता बिकॉज ऑफ द स्टोरी ऑफ टू हाफ्स। क्योंकि फर्स्ट हाफ में मैं कनेक्टेड फील कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मूवी की कहानी आगे बढ़ी तो वो सारे कैरेक्टर्स को छोड़कर सिर्फ एक कैरेक्टर पे फोकस करना शुरू कर देते और इसी वजह से जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनके साथ में इतना कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हो पाता और कुछ ऐसी सीन्स हैं जो कि आपके इमोशंस भड़काने चाहिए बट समहाउ मुझे वो चीज फील हुई नहीं। लेकिन हाँ, इसका एक्शन अच्छा है, वायलेंस, ब्रुटैलिटी, ये सारी चीजें अगर आप एंजॉय करते हो तो यू विल हैव अ वेरी गुड टाइम हियर। बस मुझे ये समझ में नहीं आता कि इतनी कम स्क्रीन्स क्यों है। मतलब अगर मूवी अच्छी है तो प्लीज रिलीज करो उसको थोड़ी और भी जगह पे। महाराजा के साथ भी यही सेम चीज हुई थी। और हाँ, अगर आप लोगों ने इसके पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं और सोच रहे हो कि क्या ये देखना चाहिए नहीं, तो आई थिंक कि आप देख सकते हो। हाँ, कुछ ऐसे अपीयरेंसेस एंड कैमियोज हैं जो मूवी में इस तरह दिखाए गए दैट दे वर सपोज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पिछले पार्ट से कनेक्ट करते हुए, लेकिन क्योंकि मैंने पिछले दोनों पार्ट्स नहीं देखे तो मेरे लिए वो उतने रेलेवेंट फील हुए नहीं। तो इसीलिए अगर आपने दोनों पार्ट्स देखे तो बहुत अच्छी बात है, यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच इट। लेकिन अगर नहीं देखें तो भी थर्ड पार्ट से काम चल जाएगा। कुछ अपीयरेंसेस, कैमियोज होंगे जो कि शायद आप उतना कनेक्ट ना कर पाओ बिकॉज आपको उनकी पुरानी बैक स्टोरी नहीं पता है। लेकिन मेरी बैक स्टोरी तो सबको पता है। एक ही चीज मांगता हूं, लाइक और दूसरी सब्सक्राइब।
ये फ्लिकवर्स है ना, यहाँ कम है, तो बढ़ा दो।